को हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो, तो मेरे को फिजिक्स ही पढ़ाना आता है, तो आज फिजिक्स का ही क्लास रहेगा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग एकदम मजे में पढ़ेंगे फिजिक्स के वो टॉपिक्स। चलो, तो शुरुआत करते हैं बेटा फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। ओके, तो सबको दिखाई दे रहा है बोर्ड अच्छे से? सबको मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ? मैं अच्छा ही हूँ तो अच्छे से ही दिखूंगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, आपको पता रहेगा। एक अच्छे लोग जो आपके जैसे हैं, और मेरे जैसे बहुत अच्छे लोग, ठीक है। तो दुनिया में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? दो प्रकार के, एक आपके जैसे अच्छे लोग और मेरे जैसे बहुत अच्छे लोग, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं दिख रहा है फिजिक्स? यस, अब दिख रहा है, ठीक है। हाँ, बोर्ड के कंपैरिजन में और शर्ट के कंपैरिजन में मैं ही काला दिख रहा हूँ। देख, दिस इज अ वेरी ओके, क्या बोलते हैं उसको। चलो बेटा, तो अभी हम लोग सुबह के क्लास में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो एक था स्केलर प्रोडक्ट, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द मीन बाय वेक्टर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें से स्केलर प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट सुबह के क्लास में हम लोग ने स्केलर प्रोडक्ट देखा था, अभी के क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देखने वाले हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट देखने वाले हैं। चलो बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसको दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। चलो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या लिखेंगे बोलो? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, बोलो? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या लिख पाएंगे? कोई तो बताओ, टाइप करेंगे तो अच्छा होगा बेटा। A vector cross B vector. Very important point here. A vector cross B vector. चलो, वेरी गुड। इधर क्या आएगा? ए बी साइन ऑफ एंगल थीटा। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन बनाते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे बोलो? स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर is equal to product of magnitude of two vector. Product is equal to product of, क्या लिखेंगे? product of magnitude, ये magnitude का product है। नॉन जीरो वेक्टर is equal to product of magnitude of two vectors and sine of angle theta, sine of angle theta between two vectors, sine of angle theta between two vectors. This is a very important thing. Vector product of two non-zero vector is equal to product of magnitude of two vector, and sine of angle theta between two vector.
यानी कि ए और बी वेक्टर है, उसके बिटवीन का साइन ऑफ एंगल थीटा, तो उसको हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर, और दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल थीटा। ये डेफिनेशन सबको समझ में आया तो लिख के लेना, वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो आज कंप्लीट करना इस टॉपिक को, जितना फटाफट हो सके उतना फटाफट लिख के लेना। साइन, साइन एक्चुअली शॉर्ट में साइन लिखते हैं, SIN, और पूरा लिखना है तो साइन लिखना है। लिख लिया सर, लिख लिया, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत अच्छा। चलो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में चलो, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग सब समझ के लेना। यू नो स्क्रू, पता है आपको स्क्रू? ठीक है, आप लोग ने ये ऐसा स्क्रू रहता है, आप लोग ने देखा है क्या स्क्रू? स्क्रू पता है? स्क्रू, स्क्रू पता है क्या? स्क्रू, यस। अभी स्क्रू में आप स्क्रू को नीचे डालने वाले हैं, तो मान लो कि आपको ऐसा घुमाना पड़ेगा, यानी कि वो नीचे जाएगा, तो स्क्रू को हम लोग ऐसा घुमाएंगे, स्क्रू ड्राइवर रहेगा, स्क्रू को हम लोग ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, स्क्रू किधर जाएगा? नीचे। समझा बेटा? दूसरा, वही स्क्रू को हम लोग को अभी निकालना है, तो हम लोग कैसे घुमाएंगे? उसको इस तरफ घुमाएंगे तो ये ऊपर आने लगेगा। समझा? तो बेटा ध्यान से समझ के लेना, स्क्रू को नीचे डालना है तो ऐसा घुमाना पड़ेगा, स्क्रू को ऊपर उठाना है तो ऐसा घुमाना पड़ेगा। तो स्क्रू को नीचे डालना है या स्क्रू को ऊपर डालना है, उसके ऊपर पता चलने वाला है कि हम लोग उसको किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये है डायरेक्शन का पॉइंट। यही चीज हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़नी है। बच्चा लोग, आप लोग ने देखा होगा, ज्यादातर लोग स्क्रू को ऊपर निकालने के बजाय नीचे डालने का कोशिश करते हैं। जब वो ऊपर डाल, इसका मतलब क्या है? देखो, मैं आपको आज उसका एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे होता है स्क्रू का एक्चुअल में वर्क। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, स्क्रू का एक्चुअल में वर्क कैसे होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। चलो, तो इसको मैं रब करता हूँ, नीचे ही डालते हैं स्क्रू को, ऊपर भी उठाना पड़ता है ना, स्क्रू को ढीला भी करते हैं ना। चलो, अब ये स्क्रू का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। यस, अभी मान लो कि वेक्टर प्रोडक्ट में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट, यह वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज द एक्चुअल वेक्टर। क्या बोलेंगे? क्या लिखा है किसी ने? देखते हैं।
बहुत तेज बोले तो नहीं समझे आप, ठीक है। बलराज कुछ भी जरा ऐसा हम लोग को समझेगा ऐसा लिखो। वेक्टर प्रोडक्ट, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये है पी वेक्टर, ये है क्यू वेक्टर, दोनों के बिटवीन का एंगल है थीटा, दोनों के बिटवीन का एंगल है थीटा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसको पकड़ेंगे बोलो, सबसे पहले हम लोग किसको पकड़ेंगे बोलो, किसको पकड़ा है पी, उसके बाद किसको पकड़ना है क्यू, थंब किधर जाएगा ऊपर, थंब किधर जाएगा ऊपर, पहले पकड़ा किसको, अभी देखो पहले किसको पकड़ेंगे पी को, ये राइट हैंड थंब है, राइट हैंड, दिस इज द विच हैंड, राइट हैंड। अभी मैं क्या किया देखो, पहले मैंने पी को पकड़ा, बाद में मैंने क्यू को पकड़ा, पी को, उसके बाद पी को, थंब किधर जाएगा ऊपर, थंब किधर जा रहा है ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर में जब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज अ पी वेक्टर, जिसको हम लोग बोलेंगे क्यू वेक्टर। एक जगह पे पी है तो दूसरी जगह पे क्यू है, एक जगह पे पी है तो दूसरी जगह पे क्यू है, तो पी है क्यू है, पहले पी को पकड़ा बाद में क्यू को पकड़ा, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस q vector, r vector is equal to p vector plus q vector. This is a very important point here my dear student। तो ये r resultant vector है वो जाता है ऊपर, नहीं समझे आप, पहले किसको पकड़ा p, उसके बाद q, इस डायरेक्शन में गया तो थंब ऊपर। अब इस स्क्रू को हम लोग ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू ऊपर जाने लगेगा। मैं अभी देखो बच्चा लोग, एक क्या हुआ हाईवे के ऊपर एक का गाड़ी पंक्चर हो गया, वो स्क्रू को क्या अभी वो गाड़ी के पंक्चर निकालने के लिए ना हाईवे के ऊपर आपको तो कोई मिलेगा नहीं, खुद को ही निकालना पड़ता है, बराबर है ना। गाड़ी का पंक्चर हो गया ना हाईवे पे तो निकालने के लिए कोई आता नहीं है, तो भगवान भरोसे सब काम हम लोग को ही करना पड़ता है बेटा। तो उस हाईवे के ऊपर सपोज कोई बंदा गाड़ी बंद पंक्चर हो गया, अभी ओके पंक्चर खुद नहीं करना है, एक मिनट है बेटा, एक ही मिनट, हेलो हेलो, एक मिनट है बेटा। पंक्चर खुद करने का और बनाने का भी खुद, यानी कि आपके पास एक एक्स्ट्रा टिप्पणी रहेगा बेटा, गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर भी रहता है आपको पता होगा, हाँ बोलना। माझ्याकडे आहेत पण कोण कोण होते ते सांगू शकतो तुला, मला वाटलं तू अटेंड केलंस की काय, हा आता नको मी उद्याला सांगतो, हो सगळ्यांना सगळ्यांना ते तर मेहनत आपली, हो त्यांना पण ते एकदम त्यांना पॉसिबल होईल का, ठीक आहे म्हणजे ते अटेंड करत नाही त्यांना चलो ओके। तो बेटा देखो टायर का पंक्चर आपको बनाना है तो टायर को खोलना पड़ेगा, तो आप देखो नट लूज करने के बजाय खुला करना है, तो देखो कौन से डायरेक्शन में, उसके सामने है ना, अभी आपको देखो बेटा किसी ने बोला कि स्क्रू को ओपन कर दे, तो स्क्रू के ऊपर आपका ये थंब रखने का, ओपन करना है ऊपर लेना है, इसका मतलब आपको इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज वगैरह वो ध्यान में रखो ही मत। मैं क्या बोलता हूँ, अभी ये जो स्क्रू है आपको ऊपर उठाना है, ऊपर निकालना है, तो आपको स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में स्क्रू अपने आप ऊपर आएगा। अभी देखो स्क्रू को नीचे डालना है, स्क्रू को नीचे डालना है तो स्क्रू के ऊपर क्या करो, हाथ रखो जगह के ऊपर और ये जिस डायरेक्शन में है वैसा घुमाना चालू करो, स्क्रू नीचे जाने लगेगा। समझा मैंने क्या बोल रहा है, स्क्रू को
ऊपर उठाना है तो थंब को ऐसा रखने का, ऊपर थंब को ऊपर रखने का, और स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाओ, काम हो जाएगा। स्क्रू ऊपर आ गया। स्क्रू को नीचे डालना है तो स्क्रू के ऊपर ऐसा थंब पकड़ने का, नीचे डालना है तो थंब ऐसा पकड़ने का, और स्क्रू को ये डायरेक्शन में घुमाओ ताकि स्क्रू नीचे जाने लगेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? स्क्रू को उठाना है या नीचे दबाना है? स्क्रू को उठाना है या ऊपर दबाना है, उसके ऊपर स्क्रू कौन से डायरेक्शन में घुमाने का वो पता चल सकता है। समझे कि नहीं समझे? समझा ना? अभी देखो ढक्कन, ढक्कन देखो बेटा, ढक्कन, ज्यादा बात मत करो बेटा, मैं आपको क्या बता, ढक्कन, टूथपेस्ट का ढक्कन। आपको पता है टूथपेस्ट जो सुबह सुबह करते हो, लॉकडाउन में लोगों ने करना ही बंद कर दिया, वो बात अलग है। आपको पता है टूथपेस्ट, उस टूथपेस्ट को आपको खोलना है तो आप ऐसा घुमाएंगे, अपने आप ऊपर आता है। ओके, क्या ऊपर उठाना है तो आप लोग उस टूथपेस्ट के ऊपर ऐसा अंगूठा रखो, ऊपर करना है तो उसी डायरेक्शन में उसको घुमाओ, टूथपेस्ट का जो वो ढक्कन है ऊपर आने लगेगा। वो नीचे डालना है तो ऐसा पकड़ो, इस डायरेक्शन में उसको घुमाना चालू करे, वो अपने आप नीचे जाएगा। ढक्कन पता ही ना, ढक्कन समझा कि नहीं समझा? यस, अच्छी बात है। चलो, इधर है पी, इधर है क्यू। एक जगह पे पी है, एक जगह पे क्यू है, ठीक है। दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है? थीटा है। और ये क्यू है। अभी इसको नीचे डालना है ना, थंब को मैंने नीचे डालना पड़ेगा। सबसे पहले अभी किसको पकड़ना पड़ेगा? सबसे पहले अभी किसको पकड़ना पड़ेगा? किसको पकड़ना पड़ेगा? सबसे पहले किसको पकड़ना पड़ेगा? बोलो। थंब नीचे जाने का है तो सबसे पहले हम लोग किसको पकड़ेंगे? क्यू को, उसके बाद पी को, क्यू को, पी को, थंब नीचे। पहले आएगा क्यू वेक्टर, उसके बाद आएगा समझा मैंने क्या बोला? तो ये आर वेक्टर समझा आपको? क्लियर हो गया? ऐसा घुमाएंगे तो वो ऊपर जाएगा, और ऐसा घुमाएंगे तो नीचे जाएगा। ऐसा घुमाएंगे तो ऊपर, ऐसा घुमाएंगे तो नीचे। दैट्स इट।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ये लिख के लिया सब लोग ने। इसको हम लोग कौन सा रूल बोलेंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा रूल बोलते हैं बेटा? राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ओके, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट वर्क ऑन अ व्हिच रूल? राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड व्हिच रूल? स्क्रू रूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, रब करो इसको। चलो बेटा, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। चलो, वेक्टर प्रोडक्ट ओबे नॉट ओबे। अभी देखो, वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे, does not obey which law here? Does not obey commutative law। does not obey which law here? Commutative law। वेक्टर प्रोडक्ट does not obey which law here? Commutative law। चलो बेटा, कम्यूटेटिव लॉ। 2 into 3 कितना आता है? 6। 3 into 2 कितना आएगा? 6। That's it now। 2 into 3 कितना आएगा? 6। 3 into 2 कितना आएगा? 6। काम खत्म ना बेटा? क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? एकदम सिंपल है बेटा। 2 into 3 6 आएगा, 3 into 2 भी क्या आएगा? 6। तो सेम ये ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आपको पता है आर वेक्टर था तब मैंने पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर लिखा था। जब मैंने क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखा तो आंसर क्या आया था? -r, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन। सर ये प्लस क्यू क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जाता था, और सर ये -q क्योंकि वो नीचे के डायरेक्शन में जाता है। p प्लस में आता है बिकॉज p ऊपर डायरेक्शन में, और q p क्रॉस q हो जाएगा, और ये माइनस है तो q क्रॉस p हो जाएगा। काम खत्म बेटा। p क्रॉस q है, इसके लिए ऊपर, p q क्रॉस p है तो नीचे आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, p एंड q के बारे में। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे व्हिच लॉ? या कम्यूटेटिव लॉ। p r vector is equal to p cross q, और minus r vector is equal to q cross p। तो क्लियर हो गया बेटा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। मैंने आप लोग को क्या बताया, समझ में आया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी उसको बोल सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ये तो आपको पता है, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर लॉ है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, ओबे व्हिच लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अभी इसमें कौन सा लॉ ओबे करेगा? ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोलो बेटा, ओबे व्हिच लॉ हियर? ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेरी गुड, ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करेगा, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसको हम लोग, ये ऊपर वाले को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल, डज नॉट
नॉट इज इक्वल टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो हम लोग इसको इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, बिकॉज p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर ओके डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता नहीं है, इसके लिए साइन कैसे लिखा है क्रॉस, ये दोनों का वैल्यू सेम आता तो हम लोग क्या बोलते थे ओबे करता है। ये देखो हम लोग ने देखो डॉट प्रोडक्ट में लिखा था तब वो ओबे कर रहा था, इसमें ओबे नहीं करता है। ओके उसके बाद ओबे विच लॉ, सेकेंड पॉइंट इसका है, हेलो ओ खेले 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 ओके वेक्टर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद सेकेंड ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल है बेटा, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर प्लस p वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज द विच लॉ, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये p क्रॉस q क्रॉस p ऐसा लिखने के कारण इसको हम लोग कौन सा लॉ बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, p क्रॉस q p into q p cross r p into r, so this is called as the which law, or distributive law। क्लियर हो गया बेटा, चलो क्लियर करो ये, ठीक है। चलो अभी आगे थोड़ा सा जाते हैं बेटा, हम लोग आगे का समझ के लेते हैं, ठीक है। चलो स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, चलो बेटा, हाँ करता है ना बेटा, चालू है, ओके कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड वाला है, वेक्टर प्रोडक्ट।
थर्ड पॉइंट है, उसमें से केस नंबर 1, सबसे पहले मैं सब जगह पे ये 3 केस है बेटा, 3 केस, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग इधर लिख के रखते हैं sin 0, sin 90, sin 180 कितना आता है। आपको पूरी तरह से चौंका देने वाला सच, किसको किसको आता होगा? sin 0 कितना आता है बोलो, sin 0 कितना आता है? sin 0, वेरी गुड, sin 0 is 0, sin 90 कितना आएगा? हाउ मच sin 90? sin 90 कितना आने वाला है? हाउ मच sin 90? sin 90 आएगा 1, वेरी गुड। sin 180 कितना आने वाला है? sin 180 0। बेटा ये किधर से आया पूछेगा ना तो मार खाएगा, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और ये मैथ्स वाला है। आखिर कोई बोलेगा ये किधर से आया तो मार खाएगा, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरे को ये सवाल नहीं हो सकता। आप किसको पूछो, जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनको पूछो कि sin 90 0, sin 1, मेरे को इतना पता है, ये मैथ्स वालों का काम है। sin 0 कितना हो गया? sin 0 कितना हो गया? 0। sin 90 कितना हो जाएगा? 1। और यस, अच्छी बात है बेटा। हाँ, किसी ने पूछा कि ये समझ में नहीं आया sin 0, अमित तू ही पूछा था सुबह, बाद में बोलना नहीं। sin 0 0, sin 90 1, sin 180, मैंने इतना ही रट्टा मार के रखा है, समझा कि नहीं समझा? हाँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? फिजिक्स वाला। ठीक है, तो चलो बेटा, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर क्या आएगा? p q साइन ऑफ एंगल थीटा, p q साइन ऑफ एंगल थीटा आएगा। यस, थैंक यू, क्योंकि मैं अमोल सर, वेरी गुड, ये पता है p q साइन ऑफ एंगल थीटा। ओके, अभी देखो बेटा, केस नंबर 1, ये तो फॉर्मूला सब में फिक्स है, p q साइन ऑफ एंगल थीटा, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, ये भी आपको पता होगा, p q साइन ऑफ एंगल थीटा, ये भी सबको पता होगा, p q साइन ऑफ एंगल थीटा। चलो, इसमें p और q में एंगल कितना है? इधर है p, इधर है q, दोनों में एंगल कितना है बोलो? दोनों में एंगल कितना है? अरे बोलो ना, कितना है p और q में एंगल? 0। p है, q है, दोनों में एंगल कितना है? कितना है? 90 है। इधर p है, इधर q है, दोनों में एंगल कितना है? सेम डायरेक्शन में एंगल 0, 90 है इधर और 180 है इधर। चलो, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, p q साइन 0, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, p q साइन 90, p वेक्टर क्रॉस q साइन 180, इधर कितना आएगा? p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इज इक्वल टू p q
कितना होएगा? ओ पहले आंसर कितना होने वाला इधर बोलो। यस वेरी गुड बेटा, 0 आंसर आएगा। पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर आंसर आएगा 0 इधर। पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर आंसर क्या आएगा बोलो? पी क्यू 90 है, साइन 90 है तो कितना है? 1 है। बाद में कोई पूछेगा मेरे को नहीं समझा, पकड़ के मारूंगा। ओके हाँ समझा? ठीक है। पी क्यू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर 180 डिग्री। पी क्यू साइन 180 क्या लिखा? पी क्यू -1 लिखा, माइनस पी क्यू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? अरे सॉरी 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 सॉरी, साइन 90 0 आता है, सॉरी मेरे से गलती हो गई। सॉरी बोला ना यार। एक मिनट है बेटा, एक मिनट। एक मिनट है बेटा। एक मिनट है बेटा। समझा? चलो छपो जल्दी है, क्योंकि बुक में एकदम गंदी तरीके से दिया है। बुक वाले भी ना आपको समझे नहीं, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। सर ऐसे क्या प्रूफ है? देखो कौन बोल रहा है, कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को। सर इस क्या प्रूफ? कौस्तुभ चौहान सर, इससे क्या प्रूफ है? प्रूफ है भाई, रेगुलर लेक्चर में मैं बताता हूँ प्रूफ का बात। अभी कैसे ऑनलाइन में बहुत लिमिटेशन आता है, मैं समझाएगा तेरे को नहीं समझेगा। ओके चलो बेटा चलो बेटा चलो बेटा। चलो हो गया लिख के, तो डन लिखो।
यस, थैंक यू, थैंक्स बेटा। ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहना, भगवान आपका भला करेगा। नाउ लेट्स सी। थैंक यू। गुड सिंगर, थैंक्स अ लॉट। चलो, तो स्पेशल केसेस वाला थर्ड पार्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट का आगे का पार्ट। एक्स वाई और इधर आएगा जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, सुनो बेटा, सुबह का कुछ याद आ रहा है क्या किसी को? सुबह का कुछ याद आ रहा है? यस। अभी ये कौन है? वेक्टर। सुबह क्या पढ़ा था? स्केलर। ये कौन है वेक्टर? सुबह क्या पढ़ा था? स्केलर। ठीक है, नाउ लेट्स से वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, तुमने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। चलो, आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू कितना है बोलो? 1। इस आई का वैल्यू कितना है? 1। उसके बाद साइन कितना है? अरे बोलो बोलो बोलो, साइन कितना आएगा? आई और आई में एंगल कितना आएगा? आई और आई में एंगल कितना आएगा? आई और आई में आएगा एंगल 0, साइन 0। आंसर क्या आएगा? आई क्रॉस आई कितना आएगा बोलो? 1 1 1 0 इज इक्वल टू 0। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आएगा 0। क्या बात है, वेरी गुड। जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, जे का वैल्यू कितना आएगा बोलो? जे का वैल्यू कितना आएगा? 1। ये जे का वैल्यू कितना आएगा? 1। साइन का वैल्यू कितना आएगा बोलो? साइन का वैल्यू कितना आएगा? अरे बोलो बोलो बोलो, साइन का वैल्यू कितना आएगा? 0। फाइनल आंसर कितना आएगा? 0। अभी मुझे बताओ, डायरेक्टली बताओ, के क्रॉस के कितना आएगा? के क्रॉस के कितना आएगा? जीरो। चलो, हो गया लिख के? हो गया क्या लिख के?
यस, वेरी गुड। चलो अभी उसी का थर्ड केस का थर्ड पक्का पार्ट है आगे। ये देखो, इतना डिटेल आपको बुक में नहीं दिया है, कसम से बोलता हूँ, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। जिक जिक एंड जिक। चल बेटा, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये देखो बेटा, इधर क्या है आई, इधर क्या है जे, और इधर क्या है के। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बताया है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। कितना लिखने का? अरे बोलो बोलो बोलो। 0, ठीक है। हाँ, और कुछ भी कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट करना है तो मैं सामने देखूंगा तो लिखो। थर्ड पार्ट कैसे, फोर्थ लॉ है ना। हाँ, थर्ड का ही वो पार्ट है बेटा, टेंशन मत लेना, तू लिखना है तो फोर्थ लिख, ठीक है, कुछ वांदा नहीं। चलो बेटा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना आएगा? वन, उसके बाद 1 साइन 90। आई और जे में साइन कितना आएगा? साइन कितना आएगा? इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो 1 1 लिखा। साइन, दोनों में एंगल कितना है? 90। साइन 90 कितना आएगा? आई और जे में एंगल कितना है? 90। आंसर कितना आएगा बोलो? 1 1 1। आई डॉट जे इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। उसके बाद जे डॉट के कितना आएगा? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के जे और के, जे का वैल्यू 1 आएगा, 1 आएगा। साइन कितना आने वाला है? 90। जे और के में एंगल कितना आएगा? इधर 90 आएगा। कितना आएगा? 90। तो जे क्रॉस के 1 1 1, साइन 90 कितना आने वाला है? 1। अभी आगे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आई क्रॉस के कितना आएगा? आई क्रॉस के 90 है ना।
I क्रॉस के 90 आएगा, कैसे लिखेंगे? वो भी आएगा 1, तो क्या लिखेंगे? I क्रॉस J क्रॉस K क्रॉस I इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 1 इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 1। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। रब करो इसको। और अभी थैंक यू। मेरा लेक्चर समझ में आता है ना आपको सबको? लेक्चर समझ में आता है ना? मैं जो भी पढ़ाता हूँ समझ में आता है ना? अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक्स लॉट। आज क्या है, मैं रोज के लेक्चर में गोरा दिखता हूँ, बराबर है ना? आज के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ओके, वेरी गुड, नसीब। हाँ, आज एक चपाती ज्यादा खाएगा, आज एक चपाती ज्यादा खाएगा। चलो अभी मैं क्या बोलता हूँ देखो। नहीं नहीं, आज वो क्या है, ब्लैक बोर्ड और मेरा शर्ट दोनों भी गोरे है ना, उसके कारण मैं काला हूँ। ठीक है, समझ में है ना? और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ऑफलाइन लेक्चर में मिल रहे हैं। ओके, हाँ, मैं ऑफलाइन लेक्चर में आता हूँ। मैं भी कंटाल गया, ये रूम में अकेला बैठ के जोर जोर से चिल्लाता हूँ। ओके, ये ऑफलाइन में हम लोग मिलेंगे बेटा। ओके, और ये रूम में बैठ बैठ के चिल्लाता हूँ तो आजू बाजू वाले लोगों ने मेरे को येड़ा घोषित कर दिया है। ठीक है, अभी उनको ऐसा लगता है क्या आगे, ओके, जोर जोर से चिल्लाता है ये बंदा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। आप हो तो चलो अभी आगे का पढ़ते हैं बेटा। हर्ष लिखता है, क्या करेंगे? ऑफलाइन में मजा आता है अपना, आजू बाजू वाले सब क्लासेस को पता चलता है अमोल सर का लेक्चर है करके, क्योंकि पढ़ाने से ज्यादा हंसने का ज्यादा आवाज आता है। ओके, नाउ लेट्स। ठीक है, आजू बाजू वाले क्लास वाले रहते हैं ना अपने, उनको पता चलता है कि इस क्लास में अमोल सर का ही लेक्चर रहेगा। ठीक है, हाँ, बाजू वाले के ऊपर नहीं ध्यान, बाजू वाली के ऊपर ध्यान देने का। बलराज क्या लिखता है भाई ये? बलराज लिखता है बाजू वाले के ऊपर ध्यान नहीं देने का, बाजू वाली के ऊपर ध्यान देने का। सी बलराज, कितनी गंदी सोच तेरी। सी सी सी,
मेरे जैसे पवित्र बंदे को तो ऐसा बता रहा है, शिक क्या होगा, क्या होगा अपने देश के जवानों का? पवित्रता। बाजू वाले के ऊपर ध्यान मत दो, बाजू वाली के ऊपर ध्यान दो। मेरी बीबी आज घर में नहीं है, नहीं तो मेरे को लेक्चर लेना बंद करती, समझा क्या? क्या सोच है बलराज। ओके, चलो अभी हम लोग सीखते हैं बेटा। हाँ, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी। बलराज टेंशन मत ले, मेरे लेक्चर में ऐसी बातें होती रहती है। ओके, हाँ चलो बेटा, फोर्थ पॉइंट। अभी आप लोग को लाइन मारना आता है तो डेफिनेटली आपको सर्कल करने को भी आता रहेगा। जिसको लाइन मारने आता है वो सर्कल भी अच्छे से कर सकता है, अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट। यस, सर्कल किया मैंने। आई जे के, आई जे के, आई क्रॉस जे। बोलो बेटा आई क्रॉस जे कितना आएगा? अभी देखो ये लाइन डायरेक्शन मैटर करता है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। के भी 1 ही है ना बलराज? के भी 1 ही है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। I cross J is equal to K. J cross K is equal to I. J cross K is equal to I. J cross K is equal to I. K cross I is equal to J. K cross I is equal to J. I cross J is equal to K. K cross I is equal to J. J cross K is equal, समझा ना मैंने कैसे लिखा बेटा? एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। I cross J is equal to K, कैसे लिखा? I cross J is equal to K. I cross J is equal to K. J cross K is equal to I. J cross K is equal to I. K cross I is equal to J. K cross I is equal to J. समझा बेटा मैंने क्या बोला? I cross J is equal to K. J cross K is equal to I. K cross I is equal to J. That's it. चलो next. अभी उल्टा उल्टा। J cross I is equal to K. J cross I is equal to minus K. J cross I is equal to minus K आएगा, ठीक है? K cross J is equal to minus I. और I cross K is equal to minus J.
उल्टा करेंगे तो माइनस आएगा, नहीं समझा? जे क्रॉस आई इज इक्वल टू, देखो जे क्रॉस आई उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस आया, यस 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 यस, उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्लॉकवाइज में जाएंगे तो प्लस आएगा। देखो जे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, प्लस आया, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस जे इज इक्वल टू k cross I is equal to j. हाँ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी एंटी क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक ओके। बलराज बुरा मत मानना, जो भी कुछ हुआ है, ऐसी छोटी छोटी बातें बड़े बड़े लेक्चरों में होती रहती है, ठीक है। वैसे बलराज दिल का बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। अरे काय करणार, दिवसभर शिकवतोय, झोप येणार नाही तर काय येणार, उलटी है ना, चिल्ला चिल्ला के बता नहीं, रात को सपने में भी चिल्लाता हूँ। आज का लेक्चर भी मेरा बहुत दिनों के बाद हुआ है शायद, है ना, क्या करेंगे यार। ये कोरोना ने हम लोग को टेंशन दिया 2 वीक, उसके कारण नींद आते हैं। ये कोरोना ने ना पूरा वाट लगा दिया हमारा। हाँ 2 वीक हुआ, 2 वीक परेशान कर दिया इस कोरोना ने, आपको क्या बोलूं। 11th 12th इंजीनियरिंग सबको पढ़ा था, डिप्लोमा, क्या करें, ठीक है। साइंस, I am from India. I am from India. Where are you from लिखता है तो मैं, अच्छा नेटिव प्लेस, अच्छा I am from कोल्हापुर, कोल्हापुर। बलराज तेरे प्रणीत तेरा आंसर कर दिया मैंने, ओके। आई एम फ्रॉम कोल्हापुर। ये रुको, कितना बजा है, चलो ये हो गया। अभी नया पॉइंट सिखाना है अपन को, क्या करते हैं, सीखते हैं ना, क्या करते बोलो, कंटाला आया। चलो तो आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते, फिर मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर में एक नए पॉइंट के साथ। तब तक बाय बाय, सब लोग अच्छे से रहना, ओके। तो आज का लेक्चर हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, सब लोग लेफ्ट हो जाएंगे तो भी चलेगा। चलो बाय बाय, सब लोग लेफ्ट करेंगे, चलो गुड नाइट, गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट, गुड नाइट, बाय 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 बाय, स्टे
नहीं, मैं अभी स्टे होम रहने की जरूरत नहीं है। बाय बाय।